वेलकम टू शॉर्ट क्लिप्स चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर। ये मेल्स का पेपर है जो 16 जनवरी 2022 को हुआ सेकंड टाइम। इसका पार्ट 1 है। सो देखिए, पहला एमसीक्यूज है ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद 3 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड स्टैंडिंग फॉर एन आवर द प्रोडक्ट विल बी। सो हम सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे कि अल्काइल हेलाइड है, इसका रिएक्शन है बेंजीन के साथ और अल्काइल हेलाइड के 3 मोल्स हैं, 1 मोल नहीं है लेविस एसिड की मौजूदगी में। सो ये एक है एफसी रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, फर्स्ट मोल इथाइल क्लोराइड के बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट होगा इथाइल बेंजीन। अब जो बाकी के 2 मोल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे इथाइल बेंजीन के साथ। किस तरह से कि जो इथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है वो बाकी के 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड को डायरेक्ट करेगा किन पोजीशन पे, बिकॉज इथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो जो बाकी के 2 इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेंगे आगे इथाइल की जो आरएटी बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है। सो हमारा प्रोडक्ट होगा 1,2,4 ट्राई इथाइल बेंजीन। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। और इसकी रीज़न भी ये नीचे मैंने लिखती हुई, आप एक दफ़ा इसे रीड कर लें। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द एनर्जी ऑफ 3D सबशेल इज डैश देन 3p। यानी 3D सबशेल की एनर्जी आइदर ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो हम केमिस्ट्री में कुछ रूल्स पढ़ते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल। उनमें से अफबाउ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबशेल्स के अंदर फिल किए जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी। बिकॉज 3p की एनर्जी स्मॉलर है देन 3d, सो 3p पहले फिल किया जाएगा और 3d बाद में। इट मीन्स 3d की एनर्जी ग्रेटर है देन 3p। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है द नेम ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 का जो नेम होता है वो है राइबोफ्लेविन। और आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी ऑप्शन राइबोफ्लेविन नहीं है। सो नन ऑफ दीज विल बी ऑप्शन। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। विच एंजाइम इज अबंडेंट इन जर्मिनेटिंग सीड? लाइपेज, सेलुलेज, प्रोटीएज, नन ऑफ दीज। सो जर्मिनेटिंग सीड के अंदर लाइपेज एंजाइम जो है वो अबंडेंट होता है। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। Diluting the acid dash is added in which thing? Water is added in acid is added in water, either any, none of these। जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना तो आपने केयरफुल रहना है कि हम एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं। और नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम किसी चीज़ को डाइल्यूट करें ना तो हम वाटर को उस चीज़ के अंदर ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर हम वाटर को एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, आग लग सकती है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे ना डी लिखा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन सी एग्जाम्पल है? अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज, नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं उनका एक स्पेक्ट्रम है पूरा जो हम पढ़ते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर वेवलेंथ, देयर फ्रीक्वेंसी, देयर एनर्जी, या उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सो ये हम पढ़ते हैं रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, IR, UV विजिबल, देन एक्स रेज, देन गैमा रेज एंड देन कॉस्मिक रेज। तो इनके अंदर जो गैमा रेज हैं वो तो आ रही हैं लेकिन अल्फ़ा और बीटा रेज नहीं आ रही। सिंपल ये रेज हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है, लेकिन गैमा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। इनके अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट भी है और मैग्नेटिक पार्ट भी है।
सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसकी स्टेटमेंट क्या है? फ्रेनिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की जो स्टेटमेंट है वो सी वाली है, x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेज टू द पावर 1 बाई एन एंड n इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या है, x है अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, m mass ऑफ एड्जॉर्बेंट, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, p प्रेशर है और इसकी 1 बाई n पावर है। ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है इसमें n ग्रेटर देन 1 है, 2 या 3 नहीं है, सो c वुड बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। द न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ, ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स ये न्यूक्लिक एसिड्स के टॉपिक के अंदर आते हैं। ठीक, इसके ऑप्शंस हैं बेस एंड शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट एंड शुगर और नन ऑफ दीज। सो अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसाइड है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। ये क्या है? ये बेस है, शुगर है और फास्फेट ग्रुप है। इसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि शुगर सेंटर में होती है और उसकी पोजीशन 1 पे बेस अटैच्ड है और उसकी पोजीशन 5 पे फास्फेट ग्रुप है। लेकिन अगर इस शुगर की 5th पोजीशन पे फास्फेट नहीं है, ये जस्ट कम्बिनेशन है शुगर एंड बेस का, तो इस ओवरऑल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर जो न्यूक्लियोटाइड की बेस है उसकी शुगर है उसकी पोजीशन 5 पे फास्फेट ग्रुप भी है, तो ओवरऑल इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूक्लियोसाइड, तो फिर बेस एंड शुगर विल बी करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड हो फिर जो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द बेस प्रेजेंट इन mRNA बट नॉट ऑन DNA, mRNA हो या फिर RNA हो एक ही बात है। ठीक है, DNA के अंदर भी 4 बेसिस होती हैं और RNA के अंदर भी 4 बेसिस होती हैं। DNA के अंदर क्या है? एडेनिन, थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, और इनमें एडेनिन और गवानीन का आपस में पेयर होता है और एडेनिन और थायामीन का आपस में पेयर होता है और साइटोसिन और गवानीन का आपस में पेयर होता है। ठीक है, मीन्स हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं ATGC। लेकिन RNA के अंदर थायामीन नहीं होती, उसको रिप्लेस करती है यूरासिल, तो उसके अंदर ऐसे पेयर बनते हैं AU मीन्स एडेनिन और यूरासिल और GC गवानीन एंड साइटोसिन। सो ऑप्शंस के अंदर यूरासिल तो कहीं भी नहीं है, सो नन ऑफ दीज विल बी ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने RNA के अंदर बेस पूछी हुई है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यूरासिल तो ऑप्शन में है ही नहीं, सो नन ऑफ दीज विल बी आंसर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। To stabilize complexes in complexometric titration, which is added? Salt, antioxidant, preservatives, none of these. जो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी मेटल आयन लेते हैं, ठीक, और लिगेंड्स के साथ उसका कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, अब नॉर्मली इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम बफर ऐड करते हैं, बट बफर तो ऑप्शंस में नहीं है, तो इन सारी ऑप्शंस में एंटीऑक्सीडेंट सूटेबल है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs. Titration of calcium with EDTA is done at which pH? ये भी कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के एग्जांपल है कि कैल्शियम जो है कैल्शियम आयन की फॉर्म में होगा, EDTA ये लिगेंड्स है। ठीक है, इसकी 6 साइड्स हैं, ठीक, और ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को यानी कैल्शियम को, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, कौन सी पीएच पे होती है? ये बेसिक पीएच में होती है। सो बेसिक पीएच कौन से ऑप्शन में होगी? 7 तो न्यूट्रल है, 6 एसिडिक है और 8 बेसिक है, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट विद 8 पीएच। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यूज। द एंड पॉइंट इन redox titration is determined by?
जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रही होती हैं। जो एक चीज़ अब ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही है। नामनी इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो हम कौन सा यूज़ करते हैं, या तो हम KMnO4 यूज़ करते हैं मींस पोटाशियम परमैंगनेट, या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं, ठीक। और ये दोनों ही कलर सब्सटेंसेस हैं। सो जो KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। तो रिएक्शन के दौरान जब ये दूसरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं और ख़ुद रिड्यूस होते हैं तो इनका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ये डीकलराइज हो जाते हैं, ठीक। तो KMnO4 जो है वो पर्पल कलर है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है, और दूसरे पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर जो ऑरेंज होता है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी कलर के डिस्चार्ज से हमें एंड पॉइंट का पता चल जाता है। तो ऐसा जो मेरे रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है उसके अंदर इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना पड़ता एंड पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए। अच्छा, अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं कि क्या है। फिनोफ्थलीन, ये एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ होने वाला इंडिकेटर है, ठीक। एरिक्रोमैग्टी, ये ये कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ होने वाला इंडिकेटर है, ठीक। मिथाइल ऑरेंज, अगेन ये भी एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ होता है, ठीक। सो नन ऑफ दीज विल बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट MCQs, the decolorization of Byers reagent and formation of a vicinal diol indicates the presence of। जो बायर्स reagent है ये किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है अल्केलाइन KMnO4 पे। हम इस reagent को ऐड करते हैं अल्कीन के अंदर, तो जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है डाइओल के अंदर, विस्नल डाइओल, यानी जो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन्स थी इनके ऊपर OH ग्रुप्स आके अटैच हो जाते हैं, ठीक। सो डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, ठीक। सो हम बायर्स रिएजेंट जो है वो अल्केलाइन KMnO4 था। हम जैसे मैंने ऊपर भी डिस्कस किया KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब ये यूटिलाइज हो जाता है इस रिएक्शन के दौरान तो इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो गया, KMnO4 यूटिलाइज हो गया और डाइओल बन चुका है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द इंडिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सो अल्कीन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द डील्स एल्डर रिएक्शन बिटवीन 1,3-pentadiene एंड मेथक्राइलेट विल गिव द प्रोडक्ट। इसके ऑप्शंस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट बनता है डील्स-एल्डर वो ऑप्शंस में नहीं था, सो नन ऑफ दिस इसका आंसर था। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। दी बाय हीटिंग बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड द प्रोडक्ट विल बी। जब हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड को हीट करते हैं ना तो लैक्टोन फॉर्मेशन होती है, सो लैक्टोन विल बी आंसर, ठीक। नेक्स्ट MCQs है in 1,2-dibromopropanol the number of asymmetric carbons will be। अच्छा, अब पहले एसिमेट्रिक कार्बन्स क्या है, इनको हम कायरल कार्बन्स भी कहते हैं। ऐसी कार्बन्स कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट है तो ये 4 फर्दर बॉन्ड्स बनाती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर कार्बन एसिमेट्रिक है तो इसके साथ अटैच होने वाले चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक, फिर वो कार्बन एसिमेट्रिक होगी। सो 1,2-डाइप्रोपानोल में 2 कार्बन से एसिमेट्रिक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस MCQs में 2,3 डाइप्रो ब्रोमोप्रोपानोल था, तो उस केस में 1 आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट MCQs है द आइसोमर्स डिफरिंग इन कॉन्फिगरेशन ओनली एट 1 कार्बन विल बी एनोमर्स, एपीमर्स, इनैंशोमर्स। अच्छा, इसमें एपीमर्स राइट आंसर है। एनोमर्स क्या होते हैं और एपीमर्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, एनैंशोमर्स क्या है। इनैंशोमर्स जो हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, ऐसे कि एक की राइट हैंड साइड दूसरे की लेफ्ट हैंड साइड की एग्जैक्ट मिरर इमेज होती है, और ये दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजेबल नहीं होती। एपीमर्स होते हैं वो आइसोमर्स जो सिर्फ एक कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिफ़र करते हैं,
और अगर ये साइक्लिक फॉर्म में है तो फिर हम इनको एनोमर्स कहेंगे। ठीक है, सो एपिमर्स विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। मिली इक्विवेलेंट जो है ये 1000 इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आउट ऑफ ऑल दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द पीपीबी इज इक्वल टू। नैनोग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, नन ऑफ दीज। जो पीपीबी है ये माइक्रोग्राम पर लीटर के बराबर होता है। ये आप साइड पे इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट पीएच इज इक्वल टू 10 मिल पी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो -0.59 है। ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आते हैं। ठीक, हम इसके अंदर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाली इक्वेशन में अप्लाई करते हैं और उसके बाद ये आंसर आता है। ठीक है, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन इज डैश डिस्परियन मीडियम। जो एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन क्या है, ये जो डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स होते हैं ना, फोम का सा टेक्सचर होता है जिनका उनको हम पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिस्परियन मीडियम है वो सॉलिड होता है और जो डिस्पर्स फेस है वो लिक्विड होती है और ये कोलाइडल एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है ना, वही दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, डिस्परियन मीडियम और डिस्पर्स फेस पे। सो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट क्योंकि डिस्परियन मीडियम पूछा हुआ है। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी, ये इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट, सी प्लस डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए एंड बी आर इक्वल टू सी एंड डी, either they are twice than C and D, or A and B, C and D all have different concentrations, या फिर none of these। जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट्स इक्वल होते हैं, उनकी कंसनट्रेशंस इक्वल नहीं होती। सो ए ऑप्शन तो नहीं होगा और ना ही ट्वाइस होती हैं। सो बी ऑप्शन का चांस भी ख़त्म। इनके रेट्स इक्वल होते हैं लेकिन इनकी कंसनट्रेशंस डिफरेंट होती हैं। ठीक, रेट्स इक्वल होते हैं, कंसनट्रेशंस इक्वल नहीं होती। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन हैज़ पिरामिडल स्ट्रक्चर, वाटर, PCl3, सल्फर ट्राईऑक्साइड, या फिर नन ऑफ दीज। वाटर जो है इसके हमें पता है बेंड स्ट्रक्चर है, वी शेप्ड है, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट है। नेक्स्ट है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, फास्फोरस ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। ठीक, नाइट्रोजन के ग्रुप से। तो हमें पता है कि NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल। इसमें भी नाइट्रोजन 3 एटम्स के साथ अटैच है, NH3 3 हाइड्रोजन के साथ, और इसके ऊपर एक लोन पेयर है। सेम स्ट्रक्चर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का है, सो इसका भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। ये भी 3 क्लोरीन एटम्स के साथ अटैच है। ठीक, और इसके ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट SO3 है, सल्फर ग्रुप 6 का एलिमेंट है और ये 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच्ड है और इसका ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर, ट्राइंगुलर प्लेंदर हम इसको बोलेंगे। ठीक, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है द बाई प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ विच प्रोसेस, एलिमेंटल सल्फर माइनिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, पायरोलिसिस ऑफ पायराइड्स। अच्छा, पायराइड के अंदर भी सल्फ़र होता है और सल्फ़र माइंस भी होते हैं, तो इंसान यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन असल में जो सल्फ्यूरिक एसिड बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनता है ना, वो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स के अंदर ये बनता है बाई प्रोडक्ट। सो नन ऑफ दिस विल बी ऑप्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भी ये नहीं बनता। सो इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, the saponification of soap in cold process is carried out by sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium carbonate, या फिर none of these।
नाबली जो सोप की स्पोनिफिकेशन का प्रोसेस है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ना कोल्ड प्रोसेस ऐड करके उसने कंफ्यूज किया होगा। हम नाबली ये पढ़ते हैं कि कोई भी अल्कली यूज़ हो सकती है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, source of pollution in tanning of leather is chromium ion with dash oxidation state. Chromium 4, chromium 3, chromium 5 and none of these. जो लेदर की टैनिंग का प्रोसेस है ना, इसमें चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके अंदर जो क्रोमियम आयन है वो क्या होता है, क्रोमियम 6 इंतहाई टॉक्सिक होता है। और बिकॉज ये ऑप्शंस में नहीं था, सो नन ऑफ दिस विल बी करेक्ट। क्रोमियम 6 इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 3 ग्राम ऑफ कार्बन 12 विल बी। इंतहाई सिंपल है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो गिवन मैस है उसका मोलर मैस से डिवाइड करते हैं। हमें मैस भी गिवन है 3 ग्राम, मोलर मैस भी गिवन है 12, और यहाँ से हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 0.25 आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज मेजर्ड बाय। जो क्वांटम एफिशिएंसी है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के आउटपुट को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड, इसकी रेशो होगी टू नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब्ड नॉट एमिटेड। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन कैरी आउट फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये क्वेश्चन 2 दफ़ा पूछा गया था, और दोनों में जो कॉमन ऑप्शन था वो 2000 टू 12,000 की रेंज वाला था। सो ये कॉमन सेंस को यूज़ करके यही आंसर बनता है, 2000 टू 12,000 रेंज, ठीक। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये मैंने नीचे भी मेंशन कर दिया हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग गैसेस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ग्रेजुअली, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्ले करती है। उसके बाद मीथेन है, ये दोनों मेन गैसेस हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। उसके बाद वाटर, और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का भी होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये मेन ओजोन को डिप्लीट करने में रोल प्ले करती हैं। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर वाटर, और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। द पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर mass ट्रांसपोर्ट आर मेनली। सो इन्वायरमेंट के वो पार्ट्स जहाँ पे मैस ट्रांसपोर्ट होता है मेजरली वो कौन से हैं, वो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द गैसेस का जो हमें नज़र आता है, ठीक है ना, गैसेस इसको सराउंड किए हुए हमारी अर्थ के गिर्द। और उसके बाद हाइड्रोस्फीयर है जिसके अंदर वाटर वेपर्स भी आते हैं। तो मेनली इन दोनों स्फीयर्स के अंदर ही मैस ट्रांसपोर्ट होता है। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है toluene is converted to benzaldehyde by treating with chromyl chloride। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टॉलुइन के अंदर जो मिथाइल ग्रुप है वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। क्रोमाइल क्लोराइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन के अंदर टॉलुइन को हम बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। कैनिसारोस रिएक्शन हमें पता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है विद नो अल्फा हाइड्रोजन, उसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और एक ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और एक रिड्यूस हो जाता है कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर, ठीक।
और फिर वर्ड्स रिएक्शन है, हमें पता है ये सिमेट्रिकल अल्केन्स की सिंथेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। सो 33 जो एमसीक्यूज़ है उसका ऑप्शन होगा ए, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन आर एफिशिएंट, बेटर, रिलायबल। हमें पता है रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस जो हैं वो एफिशिएंट होती हैं सिंगल एक्सट्रैक्शन की निस्बत। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू। जिंक जो है ये 3D ट्रांजिशन सीरीज का लास्ट एलिमेंट है। ऑप्शन है कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यस इसका कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, 3D10 होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट ऑप्शन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, सी है ड्यू टू 4s2 सबशेल। सो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, 3D सीरीज़ के अंदर आता है, डी ऑर्बिटल इसका कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये बाकी सीरीज़ के एलिमेंट्स की तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करता। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हीटिंग क्रिस्टल्स। जो केमिस्ट्री के अंदर ना हीटिंग वर्ड के लिए पायरो का वर्ड यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सो पायरो इलेक्ट्रिसिटी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, इसके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं।